रीवा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह ने दूषित पेयजल को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के कई बड़े शहरों में दूषित पानी के कारण लोगों की जान जा रही है और हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। शिव सिंह ने जल जीवन मिशन और अमृत मिशन को असफल बताते हुए कहा कि ये योजनाएं आम जनता को सुरक्षित पानी देने में नाकाम साबित हुई हैं। बढ़ती आबादी के अनुपात में पेयजल की कोई ठोस योजना नहीं है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हर साल देश में अशुद्ध पानी से लाखों लोग डायरिया और अन्य जल जनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज तक किसी मंत्री को सप्लाई का पानी पीते नहीं देखा गया, क्योंकि मंत्री और अधिकारी महंगा बोतल बंद या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है। शिव सिंह ने आरोप लगाया है कि घटिया पाइपलाइन और कमीशनखोरी के कारण पानी दूषित हो रहा है। साथ ही इंदौर प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहरे मापदंडों का आरोप लगाया और पेयजल व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच व शुद्ध पानी की गारंटी की मांग की। लगातार देश में दूषित पेयजल से जो घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर के मैंने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। और मेरा ये कहना है कि पूरे देश के अंदर जो सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं पानी की, वो पूरी तरह से मौत को आमंत्रण दे रही हैं। और लगातार जो देश का आंकड़ा है, पूरे देश के अंदर प्रत्येक वर्ष 4 लाख मौतें डायरिया से हो रही हैं और लगभग 1 करोड़ लोग अन्य बीमारियों से जो है प्रभावित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये सरकार की नाकामी का परिणाम है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश का मंत्री मिनिस्टर वो सप्लाई का पानी नहीं पीता। वो उसके यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और तमाम महंगे पानी पीता है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसा देश का मंत्री, विधायक है, सांसद है जो दूषित पानी पीने से, सप्लाई का पानी पीने से डायरिया रोग से मरा हो। ऐसा कोई देश के अंदर मंत्री मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ कौन मरता है? जनता मरती है। और ये लंबी रकम लेकर के, लंबा कमीशन लेकर के विधायक, सांसद, मंत्री और उन्हीं कंपनियों को ये ठेका देते हैं जो गुणवत्ता विहीन पाइपलाइन देश के अंदर डालती है। और वो पाइपलाइन फट जाती है और धीरे धीरे मलयुक्त पानी जनता को मिलता है और जनता जो है बीमार होती है, उसकी मौतें होती हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो इंदौर में घटना हुई, मीडिया के प्रश्न पर मंत्री विजय वर्गीय ने घंटा शब्द का उपयोग किया। उसको लेकर के जब विपक्ष आंदोलित हुआ तो उसने एसडीएम को पत्र दिया कि हमको परमिशन दिया जाए, हमको आंदोलन करना है। एसडीएम ने वो शब्द का उल्लेख लेटर पैड में कर दिया तो उसको निलंबित कर दिया गया और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये बर्दाश्त के बाहर है। और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर उसका सिर्फ यही काम है कि हमको विपक्ष को दबाना है और अधिकारियों की कलम को दबाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रीवा के अंदर, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग भी मिला हुआ है। मैंने नहीं देखा और मुझे लगता है रीवा के किसी नागरिक ने नहीं देखा होगा कि कभी इन्होंने सप्लाई का पानी पिया है। इनके यहाँ भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, डॉक्टर टीम लगी है और वो डॉक्टर टीम चेक करती है उस पानी को कि मंत्री जी के लिए पानी पीने लायक है कि नहीं, तब मंत्री जी उस पानी को पीते हैं। तो हमारा ये आरोप है कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और सारी व्यवस्थाएं सुधारी जाए। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। और तमाम जो इंदौर की घटना हुई है उसमें जो लोग मरे, मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये जो घटना हुई है, कौन है जिम्मेदार? घटना का जिम्मेदार तो पहले होता है मंत्री, उसके अधीनस्थ फिर
वगैरह में होते हैं, जैसे किसी के खिलाफ मुख्य आरोपी है, फिर और जो उनका टीम है वो वगैरह में शामिल होकर सारे आरोपी बनते हैं जिनके गड़बड़ियों से ये घटनाक्रम हुआ है। और मंत्री इसलिए दोषी है कि मंत्री लोग लंबा कमीशन लेकर के और गुणवत्ताविहीन कंपनियों को काम करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए देते हैं, और वो पाइपलाइन डालते ही फट जाती है और दूषित पानी जाता है। मैं रीवा के अंदर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ तो ज़्यादा दूषित पानी गया तो लोग मरे, लेकिन यहाँ रीवा के अंदर और तमाम जगह मीठा जहर दिया जा रहा है हम सबको। मैं भी मीठा पानी पीता हूँ, मेरे यहाँ कोई आरओ नहीं है, कोई बिसलरी नहीं पीता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे, हमारे घर के आप सब लोग कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, वो इसी का परिणाम है। इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार की योजनाएं दोषी हैं, सरकार का भ्रष्टाचार दोषी। रीवा महापौर अभी प्रेस वार्ता में बोला कि अगर ऐसी घटना रीवा में घटती है तो उसका जिम्मेदार हम खुद होंगे, ऐसा बोले उन्होंने कहा। देखिए, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर यदि महापौर हैं तो उनको हर टंकी में, हर सप्लाई लाइन की मेडिकल जांच करानी चाहिए और उस मानक तय होना चाहिए, और ये काम हर हफ्ते, हर महीने होना चाहिए कि कोई किसी भी नागरिक को दूषित पानी ना मिले, चाहे महापौर हों, चाहे कांग्रेस के महापौर हों या बीजेपी के लोग हों। मैं सबको ये बात कहता हूँ कि सबकी ये जिम्मेदारी बनती। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।